Hey, what's up everyone? Thank you so much for coming back to another video of mine. एक शो आता था जिसका नाम था बेपनाह प्यार, which was on air on Colors. It was a बालाजी टेलीफिल्म शो. और आज मैं आप सबके साथ उसी शो के बारे में कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ. क्या हुआ तेरा वादा. So इससे पहले मैंने जितने भी शोज किए थे, I mean इंडियन डेली शो इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने सारे के सारे रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया था. तो तब तक मुझे समझ आ गया था कि उसको किस हद तक कैसे निभाना है, क्योंकि हमें स्क्रिप्ट्स फ्रेश दिया जाता था. लाइक वी गॉट एनी टाइम टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स. और तब तक मुझे एक्चुअली समझ आ गया था कि ओके, रिपोर्टर है तो मोस्टली घूम फिर के वही सब डायलॉग्स होंगे कि आपको क्या कहना है इसके बारे में, आप ऐसे भाग नहीं सकते हो, आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो, आपको हमारे हर सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा एंड ऑल द स्टीरियोटाइपिकल क्वेश्चंस. बट बेपनाह प्यार में आई गॉट द चांस टू प्ले अ प्रॉपर रोल, लाइक अ प्रॉपर कैरेक्टर. और मेरे कैरेक्टर का नाम था रवि, जो अपेरेंटली मेरा मिडिल नेम है. हाँ रवि, बोलो. It was a coincidence by the way. Also, हैवान से मैंने बालाजी टेलीफिल्म्स में काम करना स्टार्ट किया था. उसके बाद मुझे जितने भी शोज मिलते गए, कोइंसिडेंटली सारे के सारे बालाजी टेलीफिल्म्स के ही शोज थे. तो जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक एक्टर का एक पर्सनल फेवरेट प्रोडक्शन हाउस होता है. तो मेरा, क्योंकि मैं बालाजी का शोज देखते आया था बचपन में, तो मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ काम करूं. एंड फाइनली भगवान ने मुझे इतना दिया कि बस पहला शो मेरा जो था, जो क्या था, कुंडली भाग्य, जो मैंने नहीं किया, वो बालाजी का था. बट मुझे कुछ और प्रोडक्शन हाउस पे मैंने रिपोर्टर किया, गुड्डन का. उसके बाद हैवान से लेके मैंने जितना भी किया वो बालाजी 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 ऐसा ही होता गया. इट वेंट फॉर मंथ्स, years, and God is kind. I mean, I'm so grateful. I'm thankful to God and to universe कि मुझे I got this privilege to work with Balaji Telefilms in so many of their iconic shows. Coming back to my role as Ravi, scripts जैसे कि मैंने बताया वो on the spot हमें मिलता था. जैसे डायरेक्टर का ऑर्डर था कि सेट चेंज करो, एज इन you have to change the camera angles, you have to change the backdrop, you have to go for your next what do you call scene, so get ready for that. उसी वक्त ADs are assistant directors, वो आके हमें स्क्रिप्ट पकड़ाते थे और बोलते थे कि ये आपका सीन है और ये आपका डायलॉग्स है, आप देख लो. एंड जैसे कि मैंने बताया कि दिस वाज नॉट अ रिपोर्टर, इट वाज अ प्रॉपर कैरेक्टर. सो उस वक्त मुझे प्रॉब्लम हुआ. क्योंकि हिंदी, अगेन, मुझे की ये सब थ्रिलिंग पुलिंग में मेरा चांद तारे दिखने लग गए थे मुझे. बट द बेस्ट पार्ट इज, उस शो के दौरान मैंने एक चीज सीखा अपने आप, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, कि आप ना हमेशा जो स्क्रिप्ट दिया गया है ऐसे वक्त पे, लाइक इफ यू आर डूइंग फॉर अ मूवी और फॉर एन OTT, आपको काफ़ी वक्त मिलता है फॉर प्रेपरेशंस, रिहर्सल्स होते हैं. लेकिन जब आप टीवी करते हो आपको गर्मा गर्म स्क्रिप्ट मिलता है, विच मीन्स फ्रेश स्क्रिप्ट. लाइक पकड़ो, लाइन्स याद करो, लेट्स योर शॉट इज रेडी. उस वक्त आप इतना फोकस मत करो कि क्या एग्जैक्ट लाइन्स है. व्हाट वर्कड फॉर मी, मैं बस वो बता रहा हूँ. It might not work for everybody else, but मैंने उस वक्त क्या सीखा कि सीन क्या है मैं वो देख लेता था, किन के बीच में है, बैक स्टोरी क्या है, हम लोग कहाँ पे है, एज इन वो लोकेशन, वो सीन में हम लोग कहाँ पे है, किन किन लोगों के साथ बातें हो रही है. सो वो अगर आप समझ लो, माहौल अगर आप समझ लो, ऊपर से अगर आप लाइन पढ़ लो 4, 5, 10 बार, आप समझ जाओगे, आप निभा लोगे. तो स्टार्टिंग में मैं वही करता था, लाइक प्रॉपर आई यूज्ड टू मार्क अप द लाइन्स एंड आई यूज्ड टू, वैसे ही मैं डिलीवर करता था. लेकिन
जब मैं वो समझने लगा कि हाँ मुझे सीन पता है, तो मैं आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग कॉल्ड एज इम्प्रोवाइजेशन. Of course, being into the character, I cannot cross that boundary out, but that helped me as an actor. एक सीन उस शो में था जहाँ पे I see this lady, I forgot her name, character's name अभी, but वो देव का जो fiance, I'm talking about her. I see her in a hotel with another guy. So उस वक्त आई कॉल देव एंड मैं बोलता हूँ कि मैंने अभी प्रिया मैम को देखा किसी और लड़के के साथ. उस वक्त स्क्रिप्ट पे होटल का नाम भी लिखा था कि इस होटल में मैंने अभी देखा, एंड आई टोटली फॉरगॉट कि वो होटल का नाम क्या था. व्हाट आई डिड इज, बिकॉज आई सेड कि मैंने माहौल देख लिया था, लाइक मैं कहाँ पे हूँ, आसपास क्या है. आई वॉज प्रेजेंट एट द मोमेंट. तुरंत मैंने विदाउट लूजिंग माई कैरेक्टर मैंने ऐसे एक्टिंग किया कि मैं ऑन कॉल हूँ देव के साथ. तो मैंने बोला अभी मैं प्रिया मैम को देखा किसी और लड़के के साथ. होटल बोल के सडनली मेरे दिमाग में आया कि ओ आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द होटल. तो तुरंत मैं पीछे पलट के देखा, होटल का नाम मैंने पढ़ा, एंड आई सेड होटल क्वींस पैलेस है सर. होटल क्वींस पैलेस से सर. So that is where I used my presence of mind. I could have done hotel. Sir, मैं भूल गया होटल क्या था, स्क्रिप्ट लाओ. I could have done that, but that doesn't give a good impression to the director, to the creative, and to everybody on set, because not that मैं नया था उस इंडस्ट्री में, but it doesn't give a very good impression, क्योंकि इसका मतलब आपने अपना जो लाइन्स है वो अच्छे से आपने पढ़ा नहीं. बट आई डिडंट वांट टू गिव अ चांस टू एनीबडी टू पॉइंट समथिंग एट मी कि आपकी वजह से शूट डिले हुआ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है. जब उसका टेलीकास्ट हुआ तो मेरे 2-3 फ्रेंड्स ने पूछा कि तू जब फोन पर बात कर रहा था, वॉज देयर एक्चुअली समबडी ऑन कॉल और वेर यू फेकिंग इट? आई सेड नो, मतलब ये कॉल पे कभी कोई नहीं होता है. सो यू हैव टू इमेजिन कि एक्चुअली फोन पर किसी से मैं बात कर रहा हूँ. फोन मेरा ही था, बट फोन कॉल पर कोई नहीं था. सो मेरा और देव का लाइंस हैज टू बी दैट प्रिसाइज, क्योंकि हमने एक साथ शूट नहीं किया था. मैं किसी और लोकेशन पे था एंड देव का ऑफिस का लोकेशन था. सो उनका अलग से शूट हुआ. सो मैं जिस तरह से कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ उनको वैसे ही रिप्लाई देना चाहिए, या उनका सवाल पे मेरा वैसे ही वैसा आंसर आना चाहिए. थोड़ा सा भी 19-20 नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग एक सेट पे काम ही नहीं कर रहे थे. सो इट इज चैलेंजिंग अगर आप देखो तो, क्योंकि अगर दो इंसान सामने सामने या ऐसे बात कर रहे हैं इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि वो फिजिकली प्रेजेंट है एक ही सेट पे. बट मैं और देव वी वर ऑन डिफरेंट सेट्स. सो बिकॉज स्क्रिप्ट भी वो वाला फ्रेश मिला था, तो मैंने कैरेक्टर समझा, मैंने ये समझा कि ओके मेरा और देव का ये कॉन्वर्सेशन है. मैंने आसपास देखा कि क्या है एंड ऑल, इधर से आएंगे टकराएंगे, सो वो सब होगा. सो हो गया थैंकफुली. उसमें एक सीन है जब पुलिस वो प्रिया और उसके जो दूसरा वाला बंदा था जिसके साथ मैंने देखा था होटल पे, वो लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं, एंड सामने से मैं आके आई हैव टू बम्प इनटू द पुलिस. लाइक मुझे पुलिस के साथ थोड़ा सा मेरा शोल्डर धक्का ऐसे. दैट वाज व्हाट वाज द ब्रीफ गिवन बाय द डायरेक्टर. उस सीन में मैक्सिमम टेक्स लगे. क्यों? क्योंकि आई एम 6'3", द पुलिस गाय वाज आल्सो टॉल. द थिंग इज वो कैमरा वॉज नॉट अ स्टेबल कैमरा, वो हमारे पीछे से आके वो साइड में जाता था. सो वो एग्जैक्टली जो धक्का था उनको वो प्रॉपरली किसी एंगल में चाहिए था जो नहीं हो रहा था. तो हमने बहुत टेक्स दिया, आई थिंक उसका 6-7 टेक्स बस वो धक्के के लिए लगा हमें. तो फाइनली डायरेक्टर ने एक ओके शॉट बोला, उसके बाद वी कुड प्रोसीड फॉर द अदर सीन्स. सो मैंने वो ऑन द सीन में ही कर लिया, एंड विच लुक्ड नेचुरल ऑल्सो ऑन स्क्रीन. मैंने जब उसका टेलीकास्ट देखा तो मुझे लगा कि
अच्छा काम किया है मैंने. सो बहुत रेयरली आई थिंक मुझे अपना एक्टिंग या अपना डांस वीडियोस देखकर सेटिस्फेक्शन मिलता है व्हेन आई फील कि अच्छा काम किया है मैंने. बिकॉज मैं बहुत जल्दी अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होता हूँ. उस वक्त जब करता हूँ मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा काम किया है मैंने, लेकिन जब मैं अपने आप को फ़ोन पर देखता हूँ या टीवी पर देखता हूँ देन आई फील कि ओके नहीं ये मैं ऐसे कर सकता था या ये डांस मूव मैं ऐसे कर सकता था. बट बेपना प्यार वॉज वन ऑफ द शो जहाँ पर मुझे लगा कि मैंने अच्छा काम किया है. एंड वर्किंग विद ऑल दीज actors was so much fun, especially Paul V. Puri and Sudha Chandran ma'am. I mean, everybody is such great on screen and off screen also. So there comes to the end of the video. It was a very short and quick video, I know. I'll share the other Balaji shows also with you people, which includes Kundali Bhagya as well. So see you all in the next video.